नीट 2026 के एग्जाम को अब रह गए हैं सिर्फ कुछ दिन। आप 2-2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके साथ लगे हुए हैं क्योंकि सपना है सिर्फ एक और सिर्फ एक, डॉक्टर बनने का सपना। बट बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सिर्फ बचता है एक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट। वैसे तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे 450 से भी ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो फिर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके लिए है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जानकारी की सीरीज में हम लेकर आ गए हैं आज बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जानकारी। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज बिहार के 12 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। हर वो एक छोटा पॉइंट जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज आपके लिए है भी या नहीं। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉलेजेस की जानकारी नहीं मिलेगी बल्कि आपको मिलेगी नीट की भी अपडेट्स, कॉलेजेस की कट ऑफ, एनएमसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके मेडिकल जर्नी में आपको हेल्प करेंगी। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज का नाम है पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज पटना में लोकेटेड है और बिहार की मेडिकल लेगेसी का क्राउन है। 1925 में एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज 1675 बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर एनुअल फीस की बात करूं मैं तो 9,500 रुपए मात्र की पर ईयर की ट्यूशन फीस है। एमबीबीएस सीट्स की बात करूं तो 200 एमबीबीएस सीट्स हैं और 201 पीजी की सीट्स हैं। किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज की पहचान ये है कि वहां पे पीजी की सीट्स अच्छी खासी होती हैं। अगर 2025 की कट ऑफ की बात करें तो रैंक वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी को 8,261 की रैंक पर भी यहाँ पे लास्ट सीट मिल पाई थी। मार्क्स चाहिए थे 560। ओबीसी कैटेगरी को 6,428 पे मिली थी लास्ट सीट, मार्क्स चाहिए थे 566। ईडब्ल्यूएस को 7,367 पे मिली थी, 563 की कट ऑफ गई थी। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 73,676 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 483 मार्क्स पर। और एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो 482 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली थी, रैंक चाहिए थी 74,474। अगले नंबर पे आता है आईजीआईएमएस। इसका पूरा नाम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना। पटना के शेखपुरा एरिया में एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये प्रोवाइड करता है आपको सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज, बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत ही मैसिव हॉस्पिटल। यानी आपको सीखने को, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको एक अगर ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए जो आपको एम्स की फील दे तो आपका एक ही आंसर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो 2011 में एस्टैब्लिश्ड ये मेडिकल कॉलेज 1070 बेड्स का हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। एमबीबीएस सीट्स यहाँ पे 150 हैं, पीजी की सीट्स हैं 113। एनुअल फीस की बात करूं तो 70,000 पर ईयर की एनुअल फीस है यहाँ पे। 2025 की कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी को 9,583 पे लास्ट सीट मिली थी, मार्क्स चाहिए थे 557। बीसी कैटेगरी में 9,986 पे मिली थी सीट लास्ट, 557 ही मार्क्स चाहिए थे। 10,075 की रैंक पे ईडब्ल्यूएस को लास्ट सीट मिल गई थी और मार्क्स चाहिए थे 555। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 98,431 और 1,741 पे लास्ट सीट्स मिल गई थी, मार्क्स चाहिए थे कॉन्सेक्यूटिव रेस्पेक्टिवली 465 और 464। अब बात करते हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना की। पटना के हार्ट में सिचुएटेड ये मेडिकल कॉलेज 1970 में एस्टैब्लिश हुआ था। पिछले 5 दशकों में इसने सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक वाइब्रेंट कैंपस नहीं बल्कि बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर और बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ लैस है। नालंदा मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज का नाम नहीं है बल्कि एक मेडिकल एक्सीलेंस का रिप्रेजेंटेटिव है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के बेड्स की बात करूं तो 1089 बेडेड हॉस्पिटल है, 150 एमबीबीएस सीट्स प्रोवाइड करता है ये मेडिकल कॉलेज और 117 पीजी की सीट्स भी हैं। एनुअल फीस की बात करूं तो सिर्फ 9,000 रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस है इस मेडिकल कॉलेज की। और 2025 की रैंक्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 11,719 की लास्ट रैंक पर भी यहाँ पे सीट मिली थी, मार्क्स चाहिए थे 551। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 13,145 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, मार्क्स चाहिए थे 548। एसटी कैटेगरी को 1,14,359 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी,
मार्क्स चाहिए थे 455। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरीसराय के बारे में। ये मेडिकल कॉलेज नॉर्थ बिहार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। अगर आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हो तो ये इंस्टीट्यूशन आपके लिए एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज हो सकता है, बिकॉज 1946 का एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज अपने अनमैच्ड क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए फेमस तो है ही, साथ साथ में बेहतरीन फैकल्टी के लिए भी फेमस है। डीएमसीएच अपने आप में एक लेजेंडरी मेडिकल कॉलेज है जहां से पढ़ाई करके आप बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं। 1946 का एस्टैब्लिश्ड ये मेडिकल कॉलेज लहरीसराय में है। 1130 बेडेड हॉस्पिटल है इसका, 120 एमबीबीएस सीट्स हैं और 155 पीजी की सीट्स हैं यहाँ पे। एनुअल फीस की बात करूं तो 22,700 रुपए पर ईयर की एनुअल फीस है यहाँ। 2025 की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी को 14,250 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 546 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 16,801 की रैंक पे मिली थी लास्ट सीट 541 मार्क्स पे। बीसी कैटेगरी को 16,723 यानी 541 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली थी। एसटी कैटेगरी को 1,14,012 की रैंक पे मिली थी लास्ट सीट 455 नंबरों पे। अब बात करते हैं श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर की। 1970 का एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज भी 50 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और अपने बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर में एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज 610 बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। एमबीबीएस की यहाँ पे 120 सीट्स हैं और पीजी में यहाँ पे 29 सीट्स हैं। एनुअल फीस की बात करूं तो 9,000 रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस है। कट ऑफ की बात करूं 2025 की तो जनरल कैटेगरी को ये 14,155 की लास्ट रैंक पे मिला था, मार्क्स चाहिए थे 546। बीसी कैटेगरी को 21,157 की रैंक पे भी मिल गया था 534 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस को 20,396 यानी 535 मार्क्स पे। एसटी कैटेगरी को 1,32,171 की रैंक पे यानी 444 मार्क्स पे ये लास्ट सीट यहाँ पे मिल पाई थी। आगे चलते हैं और पहुंचते हैं गया, जहां पे बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया। बोध गया वैसे ही बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और बुद्धिज्म के लिए फेमस है, लेकिन वहां पे ये मेडिकल कॉलेज अपनी एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। जो भी बच्चा नीट में अच्छे नंबर ला रहा है और बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज बहुत ही एप्ट है। अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये मेडिकल कॉलेज बहुत ही सुटेबल है। 1970 का एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज गया में है। हॉस्पिटल बेड्स की बात करूं तो 600 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे, 120 एमबीबीएस की सीट्स हैं और 41 पीजी की सीट्स हैं। ट्यूशन फीस की बात करूं तो 9,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है मात्र। 2025 की रैंक देख लेते हैं। 18,623 पे भी जनरल कैटेगरी को लास्ट सीट मिली थी, नंबर चाहिए थे 538। बीसी कैटेगरी में 25,144 पे लास्ट सीट मिली थी, रैंक 25,144 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, मार्क्स चाहिए थे 528। ईडब्ल्यूएस 22,822 की रैंक पे मिल पाया था और लास्ट मार्क्स जो चाहिए थे 532 मार्क्स। एसटी कैटेगरी में 1,57,960 की रैंक पे भी लास्ट सीट मिल पाई थी और मार्क्स चाहिए थे 428 ओनली। अब बात करते हैं जेएनएमसी के बारे में। जेएनएमसी मतलब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर। ईस्ट बिहार में सिचुएटेड भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से फेमस है और इस सिटी का मेडिकल प्राइड है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। टीचिंग की बात करूं, क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूं और पेशेंट लोड की बात करूं, तीनों मिला के ये परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। 1971 का एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज भागलपुर में सिचुएटेड है। 800 बेडेड हॉस्पिटल है इसका। एमबीबीएस सीट्स की बात करूं तो 120, पीजी की सीट 75, एनुअल फीस 40,800 रुपए है। कट ऑफ 2025 की बात करूं तो रैंक वाइज देखें तो 18,993 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 537 मार्क्स पे। बीसी कैटेगरी में 21,099 की रैंक पे मिली थी 534 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस में 20,101 यानी 535 नंबर। एससी कैटेगरी में 1,52,112 की रैंक पे यानी 432 नंबरों पे और 1,31,637 की रैंक पर एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी 444 नंबरों। नेक्स्ट बात करते हैं भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेश एकेडमिक्स के साथ ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम मेडिकल कॉलेज है। पावापुरी में लोकेटेड ये मेडिकल कॉलेज 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था। 500 बेडेड हॉस्पिटल है, 120 एमबीबीएस सीट्स हैं और 24 पीजी की सीट्स हैं। 9,000 रुपए पर ईयर मात्र की ट्यूशन फीस है और ये कॉलेज बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है।
2025 की कट ऑफ की अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी को 19,226 की रैंक पर भी लास्ट सीट मिल गई थी। यहाँ पे मार्क्स चाहिए थे 537। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 20,889 की रैंक पे मिली थी लास्ट सीट। एसटी कैटेगरी को 1,69,092 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। मार्क्स चाहिए थे 422। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया के बारे में। ईस्ट चंपारण में लोकेटेड ये मेडिकल कॉलेज 2013 में एस्टैब्लिश हुआ और बिहार में मेडिकल एजुकेशन को नया आयाम दे रहा है। बेतिया में लोकेटेड ये मेडिकल कॉलेज 450 बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। 120 एमबीबीएस की सीट्स है यहाँ पर और 18 पीजी की सीट्स है। एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल के साथ आपको 40,800 रुपए पर ईयर की फीस देनी होती है। 2025 की कट ऑफ की बात करूं तो 14,683 पे लास्ट सीट मिली थी जनरल कैटेगरी को 545 मार्क्स पे। पीसी कैटेगरी को 27,500 की रैंक पे मिली थी यहाँ 525 मार्क्स पे। 25,493 पे लास्ट सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस को मार्क्स चाहिए थे 528। एससी कैटेगरी को 1,71,000 की रैंक पे मिल पाई थी सीट, 419 नंबर थे लास्ट। और एसटी कैटेगरी को 1,44,000 की लास्ट 1,44,000 की रैंक पे लास्ट सीट मिली। मार्क्स चाहिए थे 436। चलते हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बिहटा। पटना से आधे घंटे की दूरी पे लोकेटेड ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नया कैंपस ही नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बैक्ड अप है। ईएसआईसी पटना एक बहुत ही सॉलिड चॉइस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शहर में रहना चाहते हैं और अपनी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 2021 में एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज बिहटा में लोकेटेड है। हॉस्पिटल बेड्स की बात करूं तो 500 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे। 100 एमबीबीएस सीट्स है यहाँ पे। अभी पीजी की कोई भी सीट इंट्रोड्यूस नहीं हुई है ईएसआईसी में। एनुअल फीस की बात करूं तो 1,15,000 रुपए पर ईयर की एनुअल फीस है यहाँ पे। 2025 की कट ऑफ देखें तो 27,331 की रैंक पे जनरल सीट मिल पाई थी आखिरी 527 नंबरों पे। 17,510 पे मिली थी बीसी को आज लास्ट सीट 540 नंबरों पे। ईडब्ल्यूएस को 20,975 पे मिली थी लास्ट और 534 मार्क्स चाहिए थे। एससी और एसटी की अगर बात करूं तो एससी को 1,77,000 पे और एसटी को 99,000 पे भी लास्ट सीट मिल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। 2020 में एस्टैब्लिश्ड ये मेडिकल कॉलेज 500 बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। 100 एमबीबीएस सीट्स है इनके पास, बट अभी पीजी की सीट्स नहीं आई हैं। एनुअल फीस यहाँ पे भी 40,800 रुपए पर ईयर है। 2025 की कट ऑफ की अगर बात करूं तो बीसी कैटेगरी में 29,729 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। मार्क्स चाहिए थे 523। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32,458 की रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। मार्क्स चाहिए थे 519। एससी कैटेगरी को 412 नंबरों पर और एसटी कैटेगरी को 422 नंबरों पर भी लास्ट सीट यहाँ पे मिल गई थी। और अब बात करते हैं लिस्ट के आखिरी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के बारे में। बिहार के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लोकेटेड ये कॉलेज हेल्थ केयर सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। 2023 में एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज 1000 बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। 100 एमबीबीएस सीट्स है यहाँ पे और अभी यहाँ पे पीजी की कोई भी सीट नहीं आई है। एनुअल फीस की बात करूं तो 23,700 पर ईयर की ट्यूशन फीस है यहाँ पर। और रैंक्स की बात कर लेते हैं। 2025 में 27,342 पे ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे सीट मिल गई थी लास्ट। 525 मार्क्स चाहिए थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 31,052 की लास्ट रैंक पे सीट मिल पाई थी। यहाँ पे 521 मार्क्स चाहिए थे। एससी कैटेगरी को 1,87,047 की रैंक पर भी लास्ट सीट मिल पाई थी। मार्क्स चाहिए थे मात्र 412 और एसटी कैटेगरी को 419 नंबरों पर भी यहाँ पे लास्ट सीट मिल गई थी। रैंक थी 1,74,314। तो ये थे बिहार के 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और उनकी जानकारी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीरीज में और भी स्टेट्स की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करना तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। और बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीरीज, वो भी स्टेट वाइज। वहां पे भी हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए मेडिपीडिया के साथ, क्योंकि मेडिपीडिया है तो डॉक्टर बनना संभव है।